Good morning to my dear students. Welcome back to Acme Green School, Jai Swami Narayan. Today I start with class 7th, that is periodic test 3 का revision हम करेंगे students, because tomorrow you are having SST test. So we will just revise history, geography and civics. So we go to periodic test 3 lessons, that is page number, yes, that is page number 39. Okay students, that is the first page is how Salima had visited her Manali camp and she has discussed, उसने अपने feelings, emotions share किए हैं हमारे साथ and also to his father. We go to next, that is tropical evergreen forest. Okay, इसमें मैं अभी बहुत डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी. You can see it is totally green. Then because बिल्कुल भी sunlight penetrate नहीं होती है, तो यहाँ पे जो लीव्स है वो शेड होते ही नहीं है, यानी येलो होते ही नहीं है. सो दिस forest is always green. Then we go to next, that is tropical deciduous forest. We go to temperate evergreen forest. Okay, we go to next we go to temperate deciduous forest. Okay, you can see कि sunlight, वो पिक में आप देख सकते हो कि sunlight penetrate कर रही है and its leaves are yellow. Then we go to Mediterranean vegetation, जहाँ पे ज़्यादातर फ्रूट्स, जो जूसेस फ्रूट्स है वो ग्रो होते हैं, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है. ओके, सो देन वी गो टू कॉनिफरस फॉरेस्ट. ओके, और ये जितने भी फॉरेस्ट के ट्रीज है वो सब कमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और बाहर एक्सपोर्ट भी होते हैं. ओके, देन यू कैन सी द स्नो कवर्ड कॉनिफरस फॉरेस्ट, यू कैन सी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ओके, और इसके अंदर है उनके एनिमल्स भी कौन से हैं, सब डिफरेंट एनिमल्स आप देख सकते हो. व्हेन यू गो टू नेक्स्ट पेज नंबर 44. ओके, प्लीज डू रीड द ब्लू बॉक्सेस ऑल्सो, क्योंकि दैट विल, वो भी शायद मैंने कोई MCQ का कोई आंसर नहीं पूछ लिया हो इसमें से कोई क्वेश्चन. देन वी गो टू टेम्परेट ग्रासलैंड्स. ओके, उसके एनिमल्स, यू कैन सी थॉर्नी बुशेस, ज़्यादातर रेगिस्तान एरिया में पाया जाता है. फॉर्नलेस प्लांट्स, जिसमें कभी भी फूल नहीं ग्रो होते हैं. algae, fernless plants, all these are grows in thorny bushes. Okay, बहुत easy lesson है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से explain किया था. Then we go to lesson number 7, that is human environment, settlement, transport and communication. Okay, कि settlements are places where people build their homes. Early human beings lived on trees and in caves. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. The settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. Then with the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements became larger. Settlement flourished and civilizations developed near river valleys. Then we go to settlements can be permanent or temporary. Okay, settlements which are occupied, जहाँ लोग बहुत कम रहकर कहीं और चले जाते हैं, that is temporary settlement. Okay, और settlements जहाँ लोग हमेशा रहने के लिए मतलब घर बना लेते हैं, यानी उन्हें यही रहना है, that is settlement. Okay, next you can see एक short story है, that is Mary's birthday party is there and she and her friends are waiting for Gurpreet to arrive. और एक छोटी सी ये स्टोरी है, you can read it. Then you can see scattered settlement की पिक, compact settlement की पिक. Compact settlement यानी जो टाउन एकदम फसी टाउन है, क्राउडेड प्लेस है, और जो पहाड़ों पे तो ज़्यादा पॉपुलेशन होती ही नहीं है, तो इसलिए स्कैटर्ड सेटलमेंट है. यू कैन सी ऑन पेज नंबर 49 हाउस ऑन स्टिल्स, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश रहती है, पानी हमेशा जमा रहता है, वहाँ लोग थोड़ा हाइट पे अपने घर को बनाते हैं. ओके, देन वी किसी ट्रांसपोर्टेशन, बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. ओके, अभी तो बहुत इजी हो गया है लोगों का एक जगह से दूसरे जगह जाना, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशंस हो गए हैं. ओके, कई तो अफोर्डेबल भी है, सस्ते भी है. ओके, देन वी गो टू पेज नंबर 50.
ओके, यू कैन सी कि बुलेट ट्रेन्स भी निकल आई है जिसकी कितनी ज़्यादा स्पीड है, मेट्रो ट्रेन्स है जो बहुत इजी हो गया लोगों का एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाना। मतलब इसकी वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमारे इंडिया में अच्छी है, उसकी वजह से लोग अब दूर दूर काम करने लग गए हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कोई टेंशन ही नहीं। ओके, क्योंकि सब चीज़ अवेलेबल है, बस, ट्रेन, लोकल ट्रेन्स, मेट्रोज, एवरीथिंग अवेलेबल है। इसलिए पहले लोग सोचते थे कि इतनी दूर दूर जाने में कैसे जाएंगे, क्या है, तो अब इजीली लोग एक कोने से दूसरे कोने जॉब कर लेते हैं क्योंकि ये सब जो डेली है वो सस्ता भी है, इतना महंगा भी नहीं। आप पास निकाल लो, इजीली आप 3 to 6 months ट्रैवल कर सकते हो। देन रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज तो आज भी है। ओके, through sea routes you can see, then airways, you can see communication on page number 52 कि अब communication कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, कितना फ्लरिश हो चुका है communication। ओके, पहले था कि दैट इज एक दूसरे से लोगों को लेटर्स लिखने पड़ते थे, उसके लिए वक्त निकालना पड़ता था, पोस्टमैन कब उसको देगा, कब वो रिप्लाई भेजेगा, एक लॉन्ग जर्नी हुआ करती थी। लेकिन अभी तो वो लेटर्स तो खत्म ही हो चुके हैं, एब्सोल्युटली जीरो। अब तो नेट, ईमेल्स, ओके, देन फेसबुक, देन अभी तो वीडियो चैटिंग इजीली, अब तो बहुत इजी हो गया है। ओके, सो कम्युनिकेशन की वजह से भी हर एक चीज़ में प्रोग्रेस आ चुका है, लोगों का काम फास्ट हो गया है। Okay, then communication is a process of conveying messages to others. With the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication. The advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. Different modes of communication are used to provide information, to educate as well as to entertain. Through newspapers, radio and television, we can communicate with a large number of people. They are therefore called mass media. The satellites have made communication even faster. Satellites have helped in oil exploration, survey of forest, underground water, mineral wealth, weather forecast and disaster warning. Now we can send electronic mails or emails through internet. Wireless telephonic communications through cellular phones have become very popular today. Internet not only provides us with worldwide information and interaction, but has also made our lives more comfortable. Now we can reserve tickets for railways, airways, and even cinemas and hotels sitting at home with this kind. ओके, आप ये मैप देख सकते हो, बट ये मैप कोई यूज़ का नहीं है, सिर्फ लोकेशंस आपको बताई गई है, बाकी दिस इज़ नॉट एट ऑल एनी यूजफुल। ओके, और नो नीड टू इवन ये मैप को प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो जस्ट रीड दिस जियोग्राफी के 2 lessons, देन वी गो टू बुक सिविक्स where you have lessons in your periodic test, that is 5, 6 and 7. So we start with 5 lesson 54। और आपकी ये जो बुक है ये तो इतनी अच्छी कि हर एक लेसन में स्टोरी है, तो स्टोरीज पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। जुडिशरी, हमारी गवर्नमेंट के 3 organs है, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जुडिशरी एकदम डिफरेंट है, इट इज़ फार अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है, एग्जीक्यूटिव्स एंड लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स, ओके, इनसे बहुत दूर है। ओके, एंड जुडिशरी में क्या है, दैट इज कोर्ट्स टेक डिसीजंस ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। यहाँ पे लोगों का विश्वास है, बहुत सारे पैनल्स है कोर्ट्स के, जैसे हमारे भरूच में भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट होते हैं, हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट है, और पूरी इंडिया का एक ही सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट, दैट इज इन दिल्ली। ओके, तो बहुत मतलब कोर्ट्स भी डिफरेंट है, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट। मैंने आपको स्टूडेंट्स एक्सप्लेन किया है, सिविल कोर्ट्स में एफआईआर नहीं लिखाया जाता है, वो हमारे घर के आपस के मामले होते हैं जो बैठ के सुलझा जा सकते हैं, कोर्ट तक नहीं केस जाए तो अच्छा ही है। देन क्रिमिनल तो एफआईआर, सबसे पहले एफआईआर, जिस बंदे के ऊपर शक होता है पुलिस उसे सिर्फ जेल में बंद कर देती है, बाकी ये नहीं तय होता है कि वो गुनहगार है कि नहीं है, वो होगा कोर्ट में जाके।
You can see the pic on the right hand side, that is the Supreme Court. Okay, then what is an independent judiciary? What is the structure of courts in India? Okay, then on page number 58, see, you can see the High Court in Madras, High Court at Patna, High Court of Karnataka. Okay, then story about Lakshman Kumar and Sudha Goyal. ओके, कि डाउरी के लिए कैसे उनके परिवार वालों ने जला लिया था। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब ये केस गया तो उनको दोषी ठहराया गया। हाई कोर्ट वालों ने कहा नहीं, ये दोषी नहीं है, देन सुप्रीम कोर्ट वालों ने इनको सज़ा दे दी। सो मतलब कि वी कैन नॉक द डोर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर हमें लगे कि हम सही हैं, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, तो द सिटीजन कैन नॉक द डोर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हमें नहीं दिए जा रहे हैं, ओके, देन ऑल्सो वी कैन स्यू अ केस अगेंस्ट दैट इन द कोर्ट, राइट। सो ये पूरी पेज नंबर 59 इज अ होल स्टोरी अबाउट लक्ष्मण एंड सुधा गोयल। ओके, देन यू कैन सी कि पेज नंबर 61 कैसे गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। ओके, एक जगह देखो, सबसे पहले तो इतना सूखा है कि एनिमल्स तक मर रहे हैं, और दूसरी जगह गोदाम में इतना अनाज है कि चूहे उनको खा रहे हैं। देन यू कैन सी रैली निकाल रही हैं लेडीज। देन सबसे लास्ट यू कैन सी मिड डे मील दिया जा रहा है फ्री टू द गरीब बच्चों को, ओके, बाय द टीचर। On page number 61 आप नीचे देख सकते हो फोटो 1, फोटो 2, फोटो 3, you can read this, okay. Then already I have sent you all the PDF. Then we go to lesson number 6, understanding our criminal justice system. देखो, ये भी स्टोरी बहुत अच्छी है, मैंने आपको सुनाई थी। वो लेडी का सोने की चेन गुम हो जाती, वो अपनी सर्वेंट पे करती है, फिर वो सर्वेंट को केस लेके जाया जाता है, और लास्ट में द विक्टिम इज उनका ब्रदर ही होता है जिन्होंने चोरी की होती है, ओके। देन रोल, सबसे पहला रोल है पुलिस का, क्या रोल होता है, ओके। देन वो जो भी दैट इज ऑफेंस जो बनेंगे, जो एक वो जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर व्हाट इज रोल ऑफ द जज, देन व्हाट इज फेयर ट्रायल, ये सब स्टेप बाय स्टेप है, ओके। और लास्ट में इट इज सुप्रीम कोर्ट, जहाँ मेन्स, तो ये पूरी एक स्टोरी है दैट इज बेस्ड ऑन द स्टोरी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। वी गो टू नेक्स्ट, दैट इज अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, ओके, दैट इज डिफरेंस, ओके, मार्जिन बोलते हैं ना, कैसे डिफरेंस है, एंशिएंट टाइम में कैसे लोगों के बीच में डिफरेंस हुआ करता था बहुत, खैर वो तो आज भी है। यू कैन सी ट्राइबल पीपल, ये भी एक स्टोरी है, आदिवासी फैमिली इन दिल्ली, जहाँ सोमा और हेलेन अपने ग्रैंडफादर से अपने कास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। यू कैन सी पूरा, फिर ब्रिटिशर्स आए तो उनको पूरा खाली करवा दिया उनकी जगह, और फिर ये फैमिली दिल्ली चली गई थी, ओके। अब वहाँ जाके वो ग्रैंडफादर अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, और कैसे माइनिंग इंडस्ट्री और इंसेप्ट हुआ था, जिसकी वजह से ट्राइबल पीपल को काम मिला था, दे गॉट एम्प्लॉयड। और उस टाइम की ये आदिवासी का टाइम था, ट्राइबल पीपल का, जमशेदपुर, रोरकेला, बोकारो, भिलई, ओके, पूरा आदिवासी का टाइम था ये। देन आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग, आदिवासीज एंड डेवलपमेंट, ओके, दिस इज ऑल स्टोरी, फुल स्टोरी अबाउट आदिवासीज, यानी ट्राइबल पीपल, कैसे वो एंशिएंट टाइम में, मतलब वो एंसेस्टर्स से यहीं पे है जहाँ पे उनका एरिया था वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने बहुत प्रिविलेज दे हैड एंजॉयड बिफोर द ब्रिटिशर्स, लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आए, कुछ किंग्स भी थे उसके पहले, जो डायनेस्टी आई उनकी वजह से भी वो थोड़े परेशान थे, लेकिन ब्रिटिशर्स की वजह से तो बहुत ज़्यादा थे परेशान, ओके। एंड
So that is about this marginalization. You can see on page number 87, minorities and marginalization. Minorities यानी आज भी हिंदुस्तान में ऐसी कास्ट है जो माइनॉरिटी है, उनकी तो कोई सुनेगा ही नहीं, तो वो अपनी अपनी जो कैसे शेयर करेंगे, अपने उन्हें कुछ प्रॉब्लम है वो कैसे शेयर करेंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई ऐसे स्पेशल कोटाज रखे हुए हैं ताकि वो भी अपनी बात रखे और उनकी भी बात को माना जाए। हर एक जगह इन लोगों के लिए कोटा में रखा गया है, ओके, बाय द गवर्नमेंट। सो दैट वाज द सिविक्स। Okay, so I go to civics lesson. That is sorry, मैं आपको civics explain करती हूँ फिर से. That is chapter 4, growing up as boys and girls, women change the world and understanding media. Sorry, शायद मुझे लगता है मैंने आपको 8th का civics explain कर दिया. Okay, so yes. Yes, 8th का civics मैंने आपको explain किया है. Sorry, I go to civics. That is chapter 4, growing up as boys and girls, women change the world and understanding media. Okay. Page number 44 of your text. See, you can see ये मैंने स्टार्टिंग ऑल्सो दिस लेसन एक स्टार्टिंग है बहुत अच्छी, हाउस वाइफ और उसकी फ्रेंड के बारे में, जहाँ वो हाउस वाइफ हड़ताल कर देती है एक दिन का, एंड कैसे वो घर पूरा मेस हो जाता है. देन ये डोमेस्टिक वर्कर्स ऑन पेज नंबर 49 यू कैन सी कि ये जो मेलानी थी ये बहुत बड़े घर में काम करती थी और वहाँ पे मतलब अच्छा बिहेव नहीं होता था इनके साथ, लेकिन फिर भी इनको पैसे के लिए करना पड़ता था. देन ये जो आंगनवाड़ीज़, पेज नंबर 51, आंगनवाड़ीज़ खोलने से कितनी सारी लेडीज़ को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, राइट. बहुत इजी है ये. सॉरी, इसके पहले जो मैंने शायद सिविक्स एक्सप्लेन किया वो 8th स्टैंडर्ड का था. ओके, मेरे हाथ में गलत बुक आ गई थी. आई वॉज वंडरिंग कि ये लेसन्स तो आपके पास थे ही नहीं. ओके, देन चैप्टर नंबर 5, हाउ द विमेन चेंज द वर्ल्ड. सबसे पहले देखो, एक आदिवासी लड़की ऑन पेज नंबर 57, 27 ओल्ड लक्ष्मी लाकरा. ओके, एक आदिवासी लड़की कैसे एक इंजन ड्राइवर बनी थी, ट्रेन चलाती थी. सो एंड फर्दर ऑल्सो आप देखो रमाबाई एंड ऑल दोज, उस टाइम इनको भी नहीं था, बट ये लोगों ने दे हैड दैट कि उन्हें पढ़ना था. ओके, और उन्होंने ये नहीं कि खुद ही पढ़ा, उन्होंने आगे जाके स्कूल खोले, गर्ल्स स्कूल, उनको पढ़ाया. ओके, उनके पेरेंट्स को बोला कि आप भी पढ़ो, आपके गर्ल्स को भी पढ़ाओ. ओके, सो कैसे विमेन ने बदला है. बहुत सारी विमेन्स के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है इस लेसन में. कैंपेनिंग निकाली गई थी. ओके, जो विमेन के लिए कुछ उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए काफ़ी कैंपेनिंग्स निकाली गई थी. पूरा लेसन वो है. देन मीडिया, ऑल नो मीडिया और टेक्नोलॉजी हमारी आज इंडिया की अंडरस्टैंडिंग मीडिया कि मीडिया वाले हैं वो पूरी तरह से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, हमें खाली हाफ इंफॉर्मेशन मिलती है. ओके, वो सिर्फ गलत बातों की हेडलाइंस बनाते हैं और उन्हें बहुत लंबा लेके जाते हैं. लेकिन अच्छाई भी हमारे इंडिया में बहुत, ऐसा नहीं है. और फिर वो बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, जैसे कि फिल्म्स वालों के, जिन फैशन शोज़ करते, ताकि उनको वहाँ से बहुत पैसा मिलता है, राइट. सो हमें जो भी इनके बारे में न्यूज़ सुनी जाती है, हम हमेशा अधूरी न्यूज़ सुनते हैं, कभी पूरी नहीं सुनते हैं, राइट. देन वी गो टू दैट इज ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स, विमेन चेंज द वर्ल्ड और अंडरस्टैंडिंग मीडिया. ये आपका सिविक्स का लेसन था. देन वी गो टू हिस्ट्री. यू जस्ट रीड द टेक्स्ट. आप टेक्स्ट पढ़ो और आप इजीली आपको समझ आ जाएगा. ओके, दैट इज हिस्ट्री में योर लेसन्स आर rulers and buildings, towns, traders and craft persons, and tribes, nomads and settled communities. Rurals and buildings, page number 60 of your text. Okay, कैसे
सबसे पहले तो कुतुब मीनार था, उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, एरा बढ़ता गया, लोगों के बनाने, स्ट्रक्चर बनाने का तरीका और ज़्यादा अच्छा हो गया। ओके, लोगों का जो बनाने का तरीका था वो और ज़्यादा अच्छा हो गया वो उनके। एंड यू कैन सी द पिक्स, फिगर 2.8, 2.B, सब आप पिक्स देख सकते हो। ओके, कि कैसे उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है, किस तरीके से फिगर 3, फिगर 4। ओके, बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स, धीरे धीरे ये सब बनने लग गए। पहले छोटे बनते थे, फिर खूब बड़े बड़े बनने लग गए। जैसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, इनका भी काफ़ी होता गया। देन उन्होंने टेम्पल्स, मॉस्क, यू कैन सी ऑन पेज नंबर 65 गुरुद्वारा बनाया है। ओके, देन यू कैन सी कि उस टाइम मुगल डायनेस्टी ने किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाया था, ऑन पेज नंबर 67। ओके, उन्होंने बीच में चैनल्स बनाए पानी के, ताकि हर जगह वाटर का ओवरफ्लो रहे। ओके, यू कैन सी दिस ताजमहल, रेड फोर्ट and Shahjahanabad, and this church you can see on page number 72. Then towns, traders and craft person, next lesson. Okay, वहाँ आप देख सकते हो कि हाउ कम, कैसे वो एक ब्रॉन्ज का टाइम था, कैसे अ ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ कृष्णा सबड्यूइंग द सर्पेंट डेमन कालिया। ओके, देन यू कैन सी अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन, कैसे जिस शहर में बहुत ज़्यादा सेल एंड था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ वो मार्केट। ओके, और यू कैन सी दिस कार्विंग ऑन पेज नंबर 80, 81, दैट इज़ अ 17th century कैंडल स्टैंड ब्रास विद ब्लैक ओवरले सब वर्क। देन यू कैन सी 82 पेज नंबर हम्पी, मसूलीपट्टम एंड सूरत, ये एक टाइम में बहुत ही फ्लरिश सिटीज़ थी, लेकिन जैसे जैसा एरा बीत गया ये डिक्लाइन हो चुके हैं। ओके, यू कैन सी ऑन पेज नंबर 87 अ बॉम्बे स्ट्रीट अर्ली 19th century। देन वी गो टू लास्ट लेसन, दैट इज ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज। ओके, ये देखो, ये जो पिक है पेज नंबर 91, ये ट्राइबल पीपल की है। ओके, ट्राइब्स, नोमैड्स वो पीपल होते हैं जो एक जगह सेटल नहीं होते हैं, 3 months यहाँ, 3 months कहीं और, उनका कारवां चलता रहता है। ओके, और ये पूरा वो टाइम था। यू कैन सी ऑन पेज नंबर 93, ये मैप है, पूरा ट्राइबल एरिया है, ये आज भी इन जगहों में है इंडिया में। ओके, देन यू कैन सी पेज नंबर 94, nomadic pastoralists moved over long distances with their animals. Then you can see this page number 96, 97, 97, a Gond woman, Gondwana land से Gonds एक tribal community है। Then you can see on page number 98 रानी दुर्गावती की एक छोटी सी स्टोरी है कि उन्होंने किससे शादी की थी, फिर क्या हुआ था एंड व्हाट नॉट। देन एहोम्स एक कम्युनिटी है इनकी। ओके, देन ऑन पेज नंबर 100 यू कैन सी द कंक्लूजन ऑफ दिस, द मंगोल्स, ये भी एक कम्युनिटी है ट्राइबल पीपल के। ओके स्टूडेंट्स, सो बहुत इजी है। ओके, एंड टुमारो इज योर SST टेस्ट, सो प्लीज डू वेल। ओके, यू हैव टू स्कोर फुल मार्क्स एंड रीड द टेक्स्ट, तीनों सिविक्स, जियोग्राफी एंड हिस्ट्री। आप टेक्स्ट पढ़ो एंड इजीली आपको MCQs आ जाएंगे। नो डाउट पीछे के भी आपको पढ़ने हैं, टेक्सचुअल, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, और मैच द फॉलोइंग, तो आपको इंटीरियर ऑफ द टेक्स्ट से ही पूछा जाएगा। ओके, सो विद दिस आई wrap up my class here students, and all the best in your test. Okay, thank you to all, bye.